ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2, राइट। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, 1995 में सुब्बाराव ने काम करना शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। उसकी स्टार्टिंग जो एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपये थी। एनुअल सैलरी यहाँ लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 5,000 1995 में एनुअल में जो दे रखा है क्वेश्चन में, हम उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या दिया है, अनरिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये इंक्रीज कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी है 5,000, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगी 200 रुपये बढ़ा करके 5,200, थर्ड ईयर में फिर से 200 इंक्रीज कर दीजिए 5,400, नेक्स्ट ईयर में उसकी 5,600, 5,800 एंड सो ऑन, इस तरह से होगी। In which year did his income reach ₹7,000? उसकी सैलरी 7,000 होगी एक बार ऐसे ही करते करते। कितने साल लगे थे उसको, किस साल में उसकी सैलरी 7,000 रुपये होगी, ठीक है ना। पहली साल में 5,000, दूसरे में 5,200, तीसरे साल में 5,400, इस तरह से 7,000 किस साल में उसकी सैलरी हुई, हमें क्या निकालना है। यहाँ पर साल में पूछा है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है, राइट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसका 1995 में शुरुआत की, फर्स्ट ईयर की सैलरी 5,000 है उसकी, 200 रुपीज इंक्रीमेंट मिला उसको हर साल ईच ईयर का, ठीक है। और एक समय जाकर के उसकी सैलरी 7,000। तो यहाँ पर हम टर्म्स जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं वो देख लेते हैं। भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो क्लियर था, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हर साल 200 रुपये 200 रुपीज उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, सीधी सी बात है। तो कॉमन डिफरेंस 200 आ जाएगा। चलो देखिएगा, पहली साल उसकी सैलरी कितनी 5,000 रुपीज, राइट। दूसरी साल कितनी हो जाएगी, 200 ऐड कर दीजिएगा 5,200 हो जाएगी। तीसरी साल 5,400 हो जाएगी, फिर 5,600 हो जाएगी। इस तरह से उसकी सैलरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 5,000 200 बढ़ा दिया, फिर 200 बढ़ा दिया, फिर 200 बढ़ा दिया, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उसकी सैलरी एक समय जाकर के 7,000 हो गई, ठीक है ना। तो पूछा है कि कितने साल लगे उसको यहाँ तक 7,000 की सैलरी ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड n, ठीक है। अब आपका फर्स्ट टर्म कितना है, दैट इज 5,000। कॉमन डिफरेंस कितना है 200, क्लियर है आपका, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, ठीक। भाई हमें क्या निकालना है, n निकालना है। और कुछ दे रखा है हमें, भाई लास्ट टर्म दे तो रखा है, दिस l इज 7,000। कितना दे रखा है 7,000 यहाँ पर, क्योंकि 7,000 रुपये उसकी लास्ट सैलरी है। भाई कौन सी साल में, कितने साल लगे उसको, ठीक है। तो L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, ठीक है। L कितना है 7,000, A कितना है 5,000 प्लस n निकालना है आपने, D 200, राइट। ये 5,000 आप इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। ये इसका डिफरेंस कितना आ गया 2,000 रुपीज इज इक्वल टू n-1 इंटू 200, राइट। इतना समझ में आ रहा है आपको, वेल डन। यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। n की वैल्यू निकालनी है। देखो ये जो 200 है इसके साथ इंटू है ब्रैकेट के साथ, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2,000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू n-1, इधर क्लियर, ठीक। इससे ये 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू n-1, ये 10 है,
माइनस का 1 इधर प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 11, ठीक है। यानी उसको 11 साल लग गया, 11 इयर्स लग गया 5000 से 7000 सैलरी ड्रॉ करने में, ठीक है। 5000 से 7000 टोटल उसको कितने साल लगे 11, यानी अगर इसको टर्म को देखते हैं हम लोग तो 11th टर्म आएगा, ठीक है ना। तो कितने साल लगे 11 इयर्स लगे उसको, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अगर आप ये समझ रहे हो तो और सीखते रहो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, ठीक है, ऑल द बेस्ट।